हेलो एवरीवन, आईवी टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में यानी यूनिट 1 में यानी कि इससे पहले का लेक्चर जहाँ तक हुआ उसमें यूनिट 1 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह के डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। सोलर वाटर हीटर हम लोगों ने पढ़ा, सोलर कुकर पढ़ा, सोलर ड्रायर पढ़ा। उसमें एक और टॉपिक पढ़ना है सोलर लाइटिंग, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सोलर प्लेट्स पढ़ लेंगे तब उसके बाद। यानी कि हम लोगों ने उसमें सीधा सीधी पढ़ा था सोलर वाटर या सोलर एनर्जी से जितने चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, मेंटेनेंस, यानी कि जितना भी सोलर से चलने वाला जो इक्विपमेंट था, सोलर एनर्जी से जो चलने वाला इक्विपमेंट था उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं। अलग अलग मेंटेनेंस के बारे में हम लोगों ने जाना, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। यानी कि यूनिट 1 पूरी तरह से वहाँ खत्म हो चुका है। सिर्फ उसमें एक टॉपिक है जो आगे का यूनिट में हम उसको बताएंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 को, यानी कि दूसरा यूनिट को। दूसरा यूनिट है कौन सा, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, यानी कि CSP, शॉर्ट में बोलते हैं CSP, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, CSP बोलते हैं। चलिए उसको समझने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कुछ। आप लोगों ने इससे पहले के सेमेस्टर में यानी कि थर्ड सेम में स्टीम पावर प्लांट पढ़ लिया था। स्टीम पावर प्लांट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कोयला को लाए थे, कोयला को जलाए थे, यानी कोल को लाए थे, यानी कोयला को जलाए थे। कोयला को जलाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उससे पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करके उसको स्टीम में बदले। स्टीम के बाद उसको हम लोग कहाँ स्ट्राइक करवाएं, टरबाइन पर अटैक करवाए थे, टरबाइन पर स्ट्राइक करवाएं। टरबाइन घूमा, टरबाइन घूमा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बना। वो मैकेनिकल एनर्जी क्या किया, अल्टरनेटर से कनेक्टेड था और अल्टरनेटर से बिजली बन गया। कैसे हो रहा है आप लोगों ने पढ़ लिया है, सिर्फ हम इसको याद दिलवा रहे हैं क्या कि वहाँ हम लोग कोयले को लाए थे, कोयला को लाकर पानी जलाए थे, पानी को गर्म किए, पानी को स्टीम में बदले, स्टीम में क्या करते उसको टरबाइन पे हीट करवाएं, टरबाइन रोटेट किया और टरबाइन रोटेट करने के बाद क्या हुआ, बिजली बन गया, यानी कि अल्टरनेटर से क्या हो गया, बिजली बन गया। चलिए बिजली बना दिए वहाँ। फिर क्या हो रहा था, जो टरबाइन में जो हम लोग स्टीम जा रहा था वो कंडेंसर के थ्रू कंडेंस हो रहा था। कंडेंसर जो कंडेंस होने के बाद कूलिंग टावर में ठंडा होकर के फिर वापस कहाँ जा रहा था, वो वापस जा रहा था बॉयलर में। एकदम सही, एकदम ये पढ़ाई एकदम आप लोगों ने इसको पढ़ लिया था, ये सिर्फ हम अभी रिवाइज करवाएं। बस वही क्या होता है, वहाँ पर हम लोग क्या किए, जस्ट लाइक स्टीम पावर प्लांट, ये जो पावर प्लांट है कौन सा, कंसंट्रेटेड सोलर पावर या कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये भी एक पावर प्लांट है जो स्टीम पावर प्लांट की तरह ही काम करता है। स्टीम पावर प्लांट में जैसे स्टीम बनता था यहाँ भी स्टीम बनेगा, स्टीम टरबाइन को घुमाता था यहाँ भी टरबाइन को घुमाएगा। अब टरबाइन को घुमाने के बाद बिजली बन जाएगा तो आपको पता है, आपको भी पता है। लेकिन स्टीम बनेगा कैसे, यहाँ वहाँ तो स्टीम बन रहा था, कोयला को जला रहे थे। अब जब कोयला को जला करके पानी को पास करेंगे तो स्टीम तो बनेगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ अलग प्रोसेस हो रहा है। यानी कि सन से जो हमारे पास एनर्जी आ रहा है, यानी कि सोलर का जो एनर्जी आ रहा है, सन से जो हीट एनर्जी आ रहा है, उस हीट एनर्जी का यूज करके वो जो हीट एनर्जी हमारे पास पहुँच रहा है उसका यूज करके हम लोगों ने स्टीम कन्वर्ट कर दिया, यानी कि स्टीम बना दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने स्टीम का बनाया, हम लोग क्या स्टीम का जैसे कि मान लेते हैं, चलिए मानिए नहीं, अभी देखिएगा हमारे पास सनलाइट आया, सनलाइट आने के बाद उसको हम क्या कर दिए, स्टीम बना दिया, मतलब पानी को गर्म किया और स्टीम में कन्वर्ट कर दिए। अब सोचिएगा आप कि सर सनलाइट आ रहा है, पानी को हम लोग स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कैसे कर दे रहे हैं, हम लोग तो छत पर रखते हैं पानी तो स्टीम में तो कन्वर्ट उतना नहीं होता है, भाप बन के कुछ न कुछ ऊपर जाता है, लेकिन क्या उतना प्रेशर होता है कि टरबाइन को घुमा देगा, नहीं ना। तो कैसे, अलग अलग तरीका पढ़ेंगे, यही समझते हैं। यानी कि यहाँ हम सबसे पहले समझते हैं क्या, समझना कुछ नहीं है, यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि जैसे स्टीम पावर प्लांट में कोयला क्या कर रहा था, यूज़ करके हम लोग कोयला का हीट एनर्जी को यूज करके हम लोग पानी को स्टीम में बनाने, कोयला का यूज कर रहे थे गर्म करने के लिए। यहाँ पर हम लोग कोयला का यूज करके सन से जो हीट एनर्जी आ रहा है उस हीट एनर्जी का यूज करके स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे अब छोड़िए, कर देंगे, हीट एनर्जी का स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोचिए उतना प्रेशर नहीं हो रहा है, तो मानिए कि प्रेशर में हो रहा है, कैसे होगा बताएंगे ना। अभी क्या मानिए तो ऑपरेशन में हो रहा है, स्टीम बना, स्टीम बनने के बाद सारा प्रोसेस वही होता है जो स्टीम पावर प्लांट में होता है, वही प्रोसेस यहाँ होता है। मतलब कि ये जो यूनिट है कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, इसी को हम लोग सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं, सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। चलिए अब कैसे कहते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है वो सब समझते हैं क्या। अब ये सब भूल जाइए, हम क्या बताएं, बस इतना बताया है कि जो सोलर एनर्जी है उस सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोगों ने यहाँ स्टीम बनाया और स्टीम के बाद बिजली बना दिया। कैसे बनाया जो आपको पता है। चलिए अब समझते हैं कुछ और, अभी हम जो बताएं वो भूल जाइए। हमारे पास सनलाइट आ रहा है, अगर हम लोग आप लोग बचपन में क्या किया होगा, वो लेंस वाला खेल खेले होंगे, एक लेंस लिए होंगे,
सनलाइट के पास लाए होंगे और उसको टेढ़ा करके एक जगह फोकस किए होंगे और नीचे से क्या कर दिए होंगे, कागज़ को जला दिए होंगे लेंस का यूज करके। यानी कि छोटा सा एरिया का जो जितना उस पर सनलाइट पड़ रहा है, एक लेंस है, मान लेते हैं क्या देखिए यहाँ देखिए यह है लेंस, ठीक है। इस लेंस में जितना सनलाइट पड़ रहा था उसको नीचे में एक जगह पे कैसे फोकस किए थे और यहाँ पे जो कागज़ था उस कागज़ को क्या कर दिए, जला दिए, ठीक है। चलिए, यानी कि इतना एरिया में जो सनलाइट पड़ रहा है उसको एक जगह पे जमा कर दिए हैं, तो वहाँ पर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। ऐसे कागज़ को रख देंगे धूप में तो नहीं चलेगा, लेकिन लेंस से यूज करके हम उसको क्या कर दे रहे हैं कि अगर एक जगह पर कंसंट्रेट कर दे रहे हैं पावर को, तो उससे क्या हो जा रहा है, वहाँ पर कागज़ क्या हो जा रहा है, जल जा रहा है। यानी कि पता क्या चल रहा है कि यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसको किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा एरिया ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बहुत बड़ा एरिया ले लेंगे, और बहुत बड़ा एरिया ले लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सारा जो एनर्जी है उसको हम लोग मान लेते हैं कि शीशा, ऐनक, घर वाला ऐनक, एग्जाम्पल लीजिए, ऐनक नहीं होता लेकिन मानिए क्या है, ऐनक को हम लोग एक जगह रख देंगे, बहुत सारे ऐनक को रख देंगे और सारा ऐनक से किसी एक पॉइंट पे फोकस करवाएंगे। जैसे कि एक ऐनक ऐसे रख दिया तो यहाँ से सनलाइट आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आ रहा है, मान लेते हैं पॉइंट है, ये ऐनक है, वहाँ से सनलाइट है, सनलाइट वहाँ से आ रहा है, इस ऐनक पे पड़ रहा है, पड़ने के बाद इस पे जमा हो रहा है, एक ऐनक और रखनी है जो यहाँ पे आके फिर इस पे जमा हो रहा है। यानी कि बहुत सारे ऐनक ऐसे रख दिए और सारा से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग पानी को पास करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जैसे हम क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में कि सर उतना पावर हो पाता है कि वो पानी को गर्म कर देगा, उतना प्रेशर में, उतना स्टीम में, उतना टेम्परेचर में। जी, जब हम लोग एक इतना छोटा सा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है, उस बहुत बड़े एरिया में हम लोग क्या करते हैं ना कि लगा देते हैं क्या, एक पानी को यहाँ पे एक रिसीवर होता है, इसको रिसीवर कहते हैं, जो रिसीव करता है। रिसीवर नहीं जानिए अभी क्या होता नहीं होता वो बताएंगे आगे। अभी जानिए क्या कि एक कलेक्टर होता है, सनलाइट आता है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया, यानी कि इधर 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 बहुत बड़ा एरिया में लाइट आ रहा था, सब तो एक जगह पे ले आए तो क्या होगा, वहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पता है टेम्परेचर कितना हो जाता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी ही खोलने लग जाता है, तो हम बना दे रहे हैं कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे पानी को ऑटोमेटिकली स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा। और जब स्टीम कन्वर्ट हो गया बस वही प्रोसेस हुआ, स्टीम को लेकर टरबाइन पे, टरबाइन घुमा के अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर से बन गया बिजली। बस ये तो आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोसेस यहाँ होता है। तो वैसा ही जैसे कि आप लोगों ने स्टीम पावर प्लांट में एक स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ा था जिसमें दिखाए थे कि कहाँ बॉयलर है, कहाँ टरबाइन है। देखिए पीछे जो दिख रहा है आपको कुछ वैसा ही डायग्राम होगा, इधर तो कम इधर ज़्यादा लग रहा होगा, देखिएगा वही प्रोसेस हो रहा है। तो इसको अब इस डायग्राम को चलिए हम लोग समझाते हैं कि क्या है ये डायग्राम, कैसे काम करता है। यानी कि डायग्राम में पूरा स्कीमेटिक डायग्राम जैसे स्टीम पावर प्लांट में बता दिया गया था कि क्या हो रहा था प्रोसेस, ये भी पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता है। क्या, क्यों, कैसे, सब लास्ट में क्वेश्चन राइज होगा, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हमको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ हमको पता चलेगा आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ तक होगा हम बताएंगे, बाकी तो फिर डाउट क्लास है। चलिए देखते हैं, ये है सन। अब मानते हैं क्या होता है कि जो सन को जो सारी एनर्जी हमारे पास पहुँच रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करने के लिए अलग अलग रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, और जाता है अलग अलग तरीका से कलेक्ट करते हैं, कभी कुछ लगाते कभी कुछ लगाते, सब पढ़ना है आपको, लेकिन आगे पढ़ना है। अभी मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर लिए इस पॉइंट पे, कैसे भी कलेक्ट कर लिए, हमको नहीं पता कैसे किए, लेकिन इस पॉइंट पे क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। अभी इतना ही जानिए, आगे तो फिर पता चल ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसको मान लीजिए कि पॉइंट है, किसी पॉइंट पे कलेक्ट कर लिए, इसको नाम दे दिए कलेक्टर। मान लीजिए देखिए ये कलेक्टर एक छोटा सा लगा दिए हैं, छोटा सा नहीं रहता है, बहुत बड़ा अलग अलग तरीका से रहता है, लेकिन मान लीजिए कैसे भी यहाँ पे हम सर जो एनर्जी आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्ट कर ले रहे हैं, कलेक्टर लगा हुआ है। अभी जैसे ही सन की एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है भूल जाइए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक तरीका अलग अलग है, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे सन एनर्जी क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया। यहाँ सन एनर्जी जैसे कलेक्ट हुआ, जैसे कि वाटर हीटर में क्या कर रहे थे, जो फ्लूइड था ऐसे फ्लो करता था, बस यही होता है प्रोसेस। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पंप को ऑपरेट करवाते हैं, ऑपरेट करके ऐसे फ्लूइड जा करके यहाँ फ्लो करता है। फ्लूइड यहाँ से आया यहाँ फ्लो किया, यानी यहाँ जाकर मिल गया। यही फ्लूइड जो हो रहा है वापस ऐसे जा रहा है, और क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब धीरे धीरे प्रोसेस अगर दिन भर चलते रहा तो ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दिन भर होगा तो कहीं कि आपको पता है कितना गर्म होता है, ये लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म हो जाता है। अब मान लीजिए क्या है, 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है। अब यहाँ से ये फ्लूइड को क्या करते हैं, ये जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है,
जिनर्जिक ऑयल भी होता है और केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में वो भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो गया, यहाँ से फ्लूइड जाएगा, ये फ्लूइड यहाँ जाता है और जाने के बाद क्या होता है, इसमें होता है वाटर। क्या होता है इसमें, वाटर। अब ये गर्म फ्लूइड, ये तो क्या हो गया, गर्म हो चुका है। अब ये गर्म फ्लूइड यहाँ से जाता है और ऐसे पास होता है। ये पंप को ऑपरेट करते हैं, कंप्रेसी चालू करेंगे, यहाँ से फ्लूइड ऐसे पास होना चालू हो जाएगा। अब इस फ्लूइड का टेम्परेचर है कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ है वाटर, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में ही भाप बनने लगता है, खोलने लगता है। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस की जगह हम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस वाला पास कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ का हीट यहाँ इसमें वाटर में जाएगा और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंजर। अपने हीट को एक्सचेंज कर देता है, अपनी हीट को इसमें दे देता है, यानी यहाँ जो हीट आ रहा है उसको दे देता है और वापस ऐसे चला जाता है। ये क्या हो गया, ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे हो रहा है, ऐसे कंटिन्यू ये प्रोसेस होते जा रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कंटिन्यू, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ से क्या हो रहा है कि वाटर स्टीम में बदल रहा है। अब स्टीम में बदलने के बाद तो आपको शायद समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से स्टीम के पास से कहाँ जाएगा, टरबाइन में जाएगा। टरबाइन में जाएगा, फिर टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन को घुमाने के बाद क्या करेगा, ये अल्टरनेटर से कनेक्ट है, अल्टरनेटर क्या बना देगा, बिजली बना देगा। यहाँ बिजली क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी बना देगा, ठीक है। ये जनरेटर क्या बना देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। अब जो यहाँ पे स्ट्राइक जो हम लोग देखे थे वहाँ, यहाँ पर जो स्टीम स्ट्राइक करवाए थे वो स्टीम कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में रिलीज कहाँ होता था, कंडेंसर में होता था। अब जैसे ही कंडेंसर में रिलीज होगा तो यहाँ पर वही प्रोसेस होगा क्या कि ये जो स्टीम होता था वाटर में कन्वर्ट हो जाता था, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता था। और इस हॉट वाटर को यहाँ पर जो कन्वर्टर के लिए मतलब कि कंडेंसर प्रोसेस के लिए जो वाटर यूज करते थे वो कहाँ, कूलिंग टावर में ठंडा होता था। ये प्रोसेस कूलिंग टावर से चलता था ना, वही प्रोसेस है सेम, कूलिंग टावर से प्रोसेस चलता था। और ये जो गर्म वाटर है जो यहाँ पर जो गर्म होकर वाटर में कन्वर्ट हुआ है स्टीम, ये वाटर वापस ऐसे जाकर फिर वैसे प्रोसेस में चलते जाता था। यही वाटर साइकिल प्रोसेस होता था जिसमें हम कहते थे रैंकाइन साइकिल। स्टीम पॉवर हम जानते हैं क्या होता है, रैंकाइन साइकिल पे होता है, बन करता है। तो वही क्या है, यहाँ से वाटर जाता था, स्टीम पर यहाँ पे स्टीम बनता है, वापस यहाँ पे कंडेंसर पे वाटर हॉट वाटर बनता है, और हॉट वाटर फिर वापस ऐसे जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। यानी क्या हो रहा है कि सनलाइट इसे पड़ रहा है, इसको गर्म कर रहा है और गर्म करने के बाद ये इस हीट को एक्सचेंज कर रहा है, हीट को एक्सचेंज करके स्टीम बना दे रहा है और स्टीम के बाद बिजली बना दे रहा है। ये तो आपको दिख रहा है। यानी कि इसी को कहते हैं सोलर थर्मल पावर सिस्टम, सोलर थर्मल पावर सिस्टम। यानी कि यही जो यूनिट आपका नंबर 2 है जिसका नाम है कंसंट्रेटेड सोलर पावर, CSP शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हो रहा। अब कुछ दिमाग में माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो कलेक्टर छोटा सा दिखा है बहुत अलग अलग तरीका का बड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम तो बड़ा सारा दिखा नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, उतना आपका बड़ा पेज भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे छोटा सा सोलर कलेक्टर दिखा दे रहे हैं, इसको धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या कि यहाँ से जो हीट एनर्जी जो आ रहा था, ये जो हीट एनर्जी आ रहा था, देखिए जो आ रहा था हीट एनर्जी नहीं, सॉरी पहले जो भी फ्लूइड आ रहा है, गर्म फ्लूइड जो आ रहा है, हॉट फ्लूइड आ रहा है, ये हॉट फ्लूइड क्या करेगा, हम लोग इसमें जमा कर रहे हैं। हम लोग इसको डायरेक्ट इसमें ही क्यों नहीं किए, क्योंकि इसी फ्लूइड को वापस इसमें भेज रहे हैं। क्वेश्चन दिया आएगा ये वाला जो यहाँ से यहाँ पर डाल रहे थे, यानी कि जो हॉट वाटर टैंक है इसमें हम लोग डाल रहे थे, यहाँ ना डाल करके हम लोग क्या किए, इसमें भी तो डाल सकते हैं। यहाँ लोग डालेंगे, यहाँ डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट होगा। हम लोग इसको क्यों बनाए, तो देखिए क्या होता है, जब सूर्य का लाइट रहेगा, सूर्य का लाइट कब रहेगा, दिन में। दिन मान लीजिए क्लाउडी नहीं है, क्लाउडी सीजन नहीं है, रेनी सीजन नहीं है, अभी शांत अच्छा माहौल है, गर्मी का टाइम है, दिन में धूप करेगा, दिन में धूप करेगा तो इस पर दिन धूप पड़ेगा, मान लेते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ डालते हैं, इसमें नहीं डालते इसमें डाल देते हैं, यहाँ नहीं, ये वाला बेकार में बना दी, मान लीजिए नहीं है, यहाँ से आएगा इसमें जाएगा, यानी गर्म होगा वापस, फिर इसमें जाएगा, ये स्टीम बनाएगा। चलिए बता तो रहा है, अच्छा बात है। लेकिन ये कब तक ऐसे बनाएगा, जब तक धूप है, यानी जैसे ही 4-5 शाम बजेगा, शाम को 4-5-6-7 बजेगा, धूप डूब जाएगा, यानी कि सनलाइट खत्म हो जाएगा, ये क्या हो, गर्म करना बंद कर देगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये प्रोसेस जब बंद हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ से बिजली बनना बंद हो जाएगा, यानी कि जब तक धूप रहेगा तब तक ये काम करेगा, उसके बाद नहीं काम करेगा। लेकिन पता है क्या होता है, इसको जो हम लोग लगा दिए हैं ना, तो ये जो गर्म हो रहा था ये 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक ना, जैसे हम लोग कैसे पढ़े थे, वाटर हीटर जो होता था पानी 3 से 4 दिन तक गर्म रहता था, ये कम से कम 1 से 2 दिन तक गर्म रहता है, एकदम 1 से 2 दिन तक एकदम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक। अब मान लेते हैं कि धूप खत्म हो गया, दिन भर तो इसको गर्म किया, दिन भर क्या किया, इसको गर्म किया। अब मान लेते हैं धूप खत्म हो गया, धूप खत्म हो गया यानी कि शाम के 6-7 बजे रात हो गया, रात को तो धूप नहीं कर रहा, तब पता है जैसे कि यहाँ 1 से 2 दिन तक गर्म रहता है ना, ये यहाँ से 400 से 500 डिग्री सेल्सियस वाला पानी भी, ये जो फ्लूइड है, ये जो पानी जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या होता है, ऐसे कंटिन्यू फ्लो करते रह जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब रात में धूप नहीं भी है तभी क्या करता है, ऑपरेट करता रहता है, यानी कि ये पावर प्लांट तब नहीं बंद हो जाएगा जब क्या होगा, रात में धूप नहीं है। रात में अगर
तो रात हो गया है, रात में धूप नहीं रहेगा। अगर रात में धूप नहीं है तो इसका मतलब ये बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका यूज कर देते हैं, ये वाला वाटर हीटर, ये हॉट वाटर टैंक फिर से लगा देते हैं, तो क्या होता है रात में हम लोग आसानी से इसका यूज कर लेते हैं, ताकि यहाँ से जो गर्मी है, यहाँ से जो फ्लूइड है, गर्म फ्लूइड है, वो हीट एक्सचेंजर में क्या करे, हीट को देते रहे और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है। और रात में भी थोड़ा सा ये है कि पावर कम जाता है, कैपेसिटी कम जाता है। मान लीजिए इसको ज़्यादा गर्म भी कर रहे हैं, यहाँ ऑपरेट भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कुछ और पावर जनरेट होगा। इसमें थोड़ा सा पावर थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये होता है कि ऑपरेट रात में भी करते रहता है। क्योंकि हम इस पावर प्लांट को अगर बना देते हैं तो क्या होता है, इस पावर प्लांट को अगर हम लोग यहाँ से बना देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि रात में भी ऑपरेट करेंगे और दिन में भी ऑपरेट करेंगे इसकी हेल्प से, इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया। अब देखते हैं क्या कि यहाँ पर क्या है, ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो यहाँ पर वाटर ऐसे जो फ्लूइड कर रहा है, वाटर स्टीम पावर प्लांट में भी वाटर फ्लो करता था, तो यहाँ पर वाटर को जब फ्लो करवाते थे, ऐसा ये प्रोसेस होता है कंटिन्यू, यहाँ से पानी गिरा वापस ऐसे आया, इसको हम लोग कहते थे रैनकाइन साइकिल, रैनकाइन साइकिल कहते थे। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, वाटर की जगह पे हम लोग गैस का भी यूज कर सकते हैं ना, गैस को गर्म करेंगे, गैस भी तेजी से जाएगा, यहाँ पे गैस टरबाइन है, हम जो टरबाइन है वो गैस टरबाइन लगा देंगे। अगर ये जो गैस टरबाइन है, ये गैस टरबाइन गैस से ऑपरेट करेगा। अब क्या करेगा, यहाँ से जो वाटर तेजी से यहाँ जाएगा, स्पीड से यहाँ से जो वाटर जा रहा है उसकी जगह पर मान लेते गैस यूज कर लेते हैं और यहाँ पे टरबाइन गैस टरबाइन लगा देते हैं, तो ये क्या होगा, वाटर की जगह पर हम लोग गैस का लगा यूज कर लिए, तब उसको हम लोग कहते हैं कौन सा साइकिल, ब्राइटन साइकिल। देखिए BRAYTON ब्राइटन साइकिल यहाँ जो कहे हैं, यानी कि हम लोग पहले अगर वाटर यूज करेंगे तो थर्मोडायनामिक रैनकाइन साइकिल होगा, लेकिन अगर हम लोग गैस का यूज कर लेंगे ना तो ये ब्राइटन साइकिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ गैस का यूज कर लेंगे तो इसके साथ साथ क्या होता है, एक और साइकिल होता है जिसका नाम है स्टीरिंग साइकिल। ये साइकिल कब काम करता है, देखिए इसमें गैस ही फ्लो करेगा, अगर गैस फ्लो करेगा तो आपका ये साइकिल होना चाहिए, तो ब्राइटन साइकिल आप जो बताएं, लेकिन इसमें ब्राइटन साइकिल नाम का स्टीरिंग साइकिल इसलिए है कि ये क्या है, गैस फ्लो कर रहा है इसमें, पहला बात गैस फ्लो कर रहा है। दूसरा बात क्या होता है, एक चीज और इसमें जुड़ जाता है क्या, यहाँ पे जो स्टीम बन रहा है, जो स्टीम नहीं बन रहा, जो भी गैस बनेगा, यहाँ पे जो गैस जो गर्म होगा हीट एक्सचेंजर में, यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे हम लोग, जो यहाँ से हीट आ रहा है वही, यानी सोलर से जो हीट आ रहा है वही यूज कर रहे थे। हम मान लेते हैं कि 10 दिन सूर्य नहीं हुआ, सन 10 दिन नहीं हुआ, ये पावर प्लांट बंद हो जाएगा वैसे में, तब उस कंडीशन में पता है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अलग सा डिवाइस रखते हैं जो पानी को गर्म करता है, या गैस है, गैस को गर्म करता है। मतलब कि जो तीसरा साइकिल है स्टीरिंग साइकिल, गैस के साथ साथ, गैस टरबाइन के साथ साथ एक अलग सा इक्विपमेंट भी रखता है, अलग सा डिवाइस रखता है, जैसे कि रखेगा क्या, नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस को भी जला करके हम गर्म कर सकते हैं, तो नेचुरल गैस का भी सोर्स है, तो हीट का एक अलग सा सोर्स रखेगा, सिर्फ सन पे डिपेंड नहीं रहेगा। मान लीजिए सन धोखा दे दिया तो क्या करेगा, काम नहीं करेगा, तब भी काम करेगा, लेकिन उस समय क्या रखेगा, एक हीट का अलग सा सोर्स रखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरिंग साइकिल्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि तीनों साइकिल पे ऑपरेट करता है। कौन कौन सा थर्मोडायनामिक, जिसको हम लोग एक सिंपल सा लैंग्वेज कहते हैं कि थर्मोडायनामिक साइकिल पे ऑपरेट करता है। थर्मोडायनामिक साइकिल अलग अलग होता है, जैसे कि एक होता है क्या, गैस का यूज करेगा तो ब्राइटन साइकिल, वाटर का यूज करेगा तो आप लोग पढ़े हैं, वाटर का यूज करेगा तो रैनकाइन साइकिल। अगर वही स्टीरिंग साइकिल है तो गैस के साथ साथ एक अलग सा सोर्स रखेगा, हीट का एक अलग सा सोर्स रखेगा। ठीक है, एक 3 साइकिल हो गया। अब क्या होता है, जो सोलर से बनने वाला जितना इक्विपमेंट होता है, सोलर सनलाइट से जो बनने वाला जितना इक्विपमेंट होता है, वो 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव होता है, एक होता है पैसिव। एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम, पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम, दोनों में अंतर समझते हैं। एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम वह होता है जिससे बिजली तो बनता है, दोनों से बिजली बनेगा, इससे भी इससे भी, लेकिन इससे बिजली तो बनता है पर मैकेनिकल मूवमेंट होता है, मतलब मैकेनिकल मूवमेंट होता है, मैकेनिकली कुछ ना कुछ मूव करता है। जैसे देखिए, इससे बिजली तो बना रहे हैं, सोलर एनर्जी यहाँ आ रहा है, बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में बना रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, यहाँ मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट है, तो क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ। अब वही अगर हम क्या करेंगे, सोलर प्लेट लगा देंगे, सोलर प्लेट तो आप लोग जानते होंगे, सनलाइट पड़ेगा, वो क्या करेगा, बिना किसी मूवमेंट के, कोई उसमें मूवमेंट होता है, घूमता होता है, कुछ नहीं, डायरेक्ट बिजली बना देता है ना। इसलिए जिसमें अगर मूवमेंट हो रहा है, मैकेनिकल पावर मिल रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक्टिव सिस्टम। जिसमें मूवमेंट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम। सोलर पावर प्लांट का यूज करेंगे, अगर सोलर वाला यूज करेंगे, सोलर वाला यानी कि सोलर प्लेट वाला यूज करेंगे, तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे क्या, पैसिव सिस्टम।
ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, ये चीज़ इसमें अभी ट्रैकिंग सिस्टम है, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है। क्या होता है जब हम इसको बताएंगे ना सोलर कलेक्टर को, जब हम डिस्क्राइब करेंगे कि कितने तरह का होता है, क्योंकि अलग अलग सोलर कलेक्टर यूज करते हैं। यहाँ पर मतलब कि कलेक्टर यूज करने का मतलब है क्या कि यहाँ पर जो सोलर पावर को एक जगह जमा कर रहे थे वो अलग अलग तरीका से करते हैं, कभी कुछ का यूज कर लेंगे, कभी कुछ का यूज कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया, इस पावर प्लांट को अलग अलग टाइप्स में बांट दिया गया है। जब हम लोग कुछ यूज करेंगे तो इसको कुछ कहेंगे, मतलब कोई और तरीका यूज करेंगे, कोई और तरीका यूज करेंगे, क्या क्या तो देखेंगे बाद में आगे। यानी कि इसमें हम लोग देख लेंगे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सारा का सारा प्रोसेस वही चलता रहेगा। उसी में हम एक बताएंगे आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में, ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है उसी में हम लोग समझाएंगे। ट्रैकिंग सिस्टम आगे का जो हम लोग सोलर कलेक्टर पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का सोलर कलेक्टर होगा, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यानी कि ये प्रोसेस आपको सबसे पहले समझ में आ रहा है, सनलाइट आया, बिजली कैसे बना, सारा का सारा यहाँ पर कैसे स्टीम बन रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस ये हो रहा है, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छा से। इसके बारे में इसका जो प्रॉपर नोट्स है आपको दे दिया जाएगा। यूनिट 1 का आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो गया है, आपको जल्द ही दे दिया जाएगा, जल्द ही आजकल में दे दिया जाएगा। जी थैंक यू।